आज हम बात करेंगे संत निरंकारी मिशन के लिए, जो अपने सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। चाहे स्वच्छता अभियान हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, आई कैंप हो, इसके अलावा अन्य सामाजिक कार्यों में भी संस्था अग्रणी है। तो आज हम इस पर बात करेंगे यहाँ के धनबाद प्रमुख GS मित्तर साहब से कि संत निरंकारी मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये प्रोजेक्ट अमृत जो चल रही है वो क्या है। तो आज हमारे साथ मौजूद है इनके धनबाद प्रमुख, संस्था के धनबाद प्रमुख GS मित्तर जी। तो हम विस्तार से आज बात करेंगे संत निरंकारी मिशन के कार्यों की। हाँ, तो सर बताइए कि संत निरंकारी मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? संत निरंकारी मिशन एक सोशियो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सामाजिक संस्था है। किसी धर्म, जाति, मजहब, संप्रदाय या किसी राजनीतिक पार्टी से इसका कोई संबंध नहीं। केवल इंसानियत की बातें करते हैं, लोगों को ईश्वर से जोड़ करके इसका ज्ञान देके, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, ब्रह्म ज्ञान देके महसूस कराना कि आपका जो असली स्वरूप जो शरीर नहीं है, जो जाति पाति धर्म मजहब जो बनाई हुई बाद की चीज़ है। जन्म हमारा सबका एक ही तरह होता है। हमारा वास्तविक स्वरूप जो हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जिसको हम आत्मा कह लेते हैं, जब कुछ भी कह लें, वो हमारा सबका सेम है। तो ये महसूस कराना है कि सब अलग अलग जन्म हमारे हुए, अलग अलग शक्लें, सूरतें, बोली भाषा, खान पीन पहनना अलग अलग है, लेकिन बेसिकली हम ईश्वर की अंश हैं, सब समान। तो जो मिशन हमारी शिक्षा ये देता है कि जाति पाति को नहीं मानना है, खान पीन पहरावे को लेकर नफरत ईर्ष्या नहीं करना, गृहस्थ में परिवार में रहना, जिम्मेवारी निभाते हुए भक्ति करना, ये मोटी मोटी बातें। और इसके साथ साथ फिर हमारा ये सामाजिक कार्य भी हमारे मिशन का जो भी सरकार की ओर से लाए जाते हैं, जब हम अपने तौर पर करते हैं, जिसमें अभी तक बहुत सारा लगातार चला आ रहा है। ये हमारे सफाई अभियान चले पूरे इंडिया 11 प्रदेशों में, जिसमें हॉस्पिटल की सफाई की है, रेलवे स्टेशन की सफाई चली है। अभी लेटेस्ट हमारा ये प्रोजेक्ट अमृत चल रहा है 2023, इसमें हमारे इन्होंने सपोर्ट किया बहुत, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी संस्कृति क्या मंत्रालय जिसको कल्चर ये कहते हैं, इनकी बहुत ही इनका सहयोग मिला है। तो उनके साथ मिलकर अभी टेकअप किया हुआ जो पिछले साल से समाज, इसको नाम दिया है प्रोजेक्ट अमृत। स्वच्छ जल स्वच्छ मन, पानी का बचाना, इसका बचाव करना, इसका जितने भी नेचुरल सोर्सेज हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, झरने हैं और तालाब हैं, इनका सबका सफाई करना, इसको स्वच्छ मेंटेन करना, गंदगी से बचाना। और ये इसका केवल सफाई ही नहीं करना, एक मैसेज संदेश देना है, सब जागरूकता में लाना कि सबके मन में जो विचार आए कि हम पानियों को गंदा नहीं करना, इससे हमारी जान है। स्वच्छ पानी मिलेगा तो जिए। दोनों तरह के बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जो हमारे पहले सदगुरु थे, उनका जन्मदिन होता है 23 फरवरी को। तो उनको जन्मदिन दूसरी तरह हमने नहीं मना करके एक अच्छे काम के लिए इसी को समर्पित करते हैं, सफाई करने का। उन्होंने एक नारा दिया था कि ये प्रदूषण अंदर हो भीतर हो या बाहर हो, दोनों ही हानिकारक है। बाहर का प्रदूषण तो ऐसे सफाई करके नहा के धो के जब कुछ और किया जा सकता है, तो जो अंदर का प्रदूषण है, जिसमें नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जाति पाति धर्म मजहब खान पीन पहरावे के बोली भाषा से लेके होता है, वो ऐसे नहीं खत्म होता। तो वो तभी खत्म हुआ अगर अंदर से जैसे मैंने शुरू में कहा, अभी ये समझ लग जाए कि हम सभी एक समान हैं, शक्लें हमारी अलग अलग हैं, सूरतें अलग अलग है, बोली भाषा अलग अलग है, खान पीन अलग अलग है। समझ जब ज्ञान हो जाता है, ईश्वर की मिशन में हमारा बेस है ईश्वर अनुभूति, ईश्वर को जानना, जिसके प्रति हम पढ़ते सुनते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं, बिना जाने हुए हम इसकी पूजा करते आ रहे हैं। हमारे सभी शास्त्रों का मत है, गीता का रामायण का, कि ईश्वर एक शक्ति है, जानने योग है, इसका रूप रंग रेखाकार कुछ नहीं, आग से जलता नहीं, पानी से भीगता नहीं, कोई दुनिया का अस्त्र शास्त्र इसका विनाश नहीं कर सकता। तो ये शब्द है ना, शब्दों से पढ़ने से नहीं बात बनती। जिसके ये शब्द है, जिसकी ये परिभाषा है, उसको जाना जा सकता है, आज भी जाना जा सकता है। भगवान कृष्ण महाराज उन्होंने आपने बहुत बताया, भगवान राम के टाइम में भी इसी तरह हुआ। हज़रत मोहम्मद साहब ने ला की जानकारी दी, क्राइस्ट ने भी फार्मलेस गॉड की जानकारी दी। शब्द भाषा बदलती रही, ज्ञान एक देते, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे मानने, जब वो बताने वाला सतगुरु जो ईश्वर का स्वरूप जिसको भगवान उस समय कहते हैं, जब वो सीट करके नहीं रहते, तो मानने वाले जो हम लोग हैं उसका फिर रूप बदल के नफरत ईर्ष्या मार काटने लगे। और क्वेश्चन आपसे करना बताया ना, जब मुझे समझ लगी, ये है कि संत निरंकारी में मिशन में कोई भेदभाव नहीं है व्यक्ति व्यक्ति के बीच, तो इस पे कैसे आप लोग काम करते हैं? मैंने बताया ना, जब मुझे बेसिक चीज़ था मिशन का ब्रह्म ज्ञान है। जब ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, ईश्वर की जानकारी, तो ऑटोमेटिक मन में विशालता आती है, नफरत ईर्ष्या खत्म होती है, सब बराबर लगते, जाति पाति अलग रहेगी, छोटे बड़े अमीर गरीबी रहेगी।
लेकिन जब हम समझ बेसिकली सब बराबर है, इंसानियत आ गया है, तो हमारा वो जाति पाति रहता है नहीं। हम सभी जो छोटे, जहाँ हमारे मिशन में जो है सभी समान है, छोटी जाति बड़ी जाति उसी तरह एक साथ में बैठ के हम खाते हैं, एक दूसरे को खिला के खाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सब बराबर बैठते हैं, कोई जाति पाति है ही नहीं। इतना प्यार मिलता है जो हमारे मिशन जो लोग हैं हिंदुस्तान के कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई मुसलमान बन रहा है, क्रिश्चियन बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है, इसलिए बन रहा है कि उनको प्यार नहीं मिलता। तो ऐसे लोग जो खास करके 90% जो है हमारे जो बेचारे डाउन ट्रॉडन लोग हैं, जो BCs हैं, जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको इज्जत नहीं मिलता, इधर उनको प्यार मिलता है, सरकार मिलता है, नेचुरली जाति पाति खत्म हो जाती है। कि हमारी जाति सबसे बड़ी बात जो हमारे दूसरे जो अच्छे गुण हैं, शादी ब्याह की हमारी आज हमारे गुरु महाराज ने जो हमें शिक्षा दी है, हमारी सिंपल मैरिजेस होती हैं, दहेज का लेन देन नहीं होता, दिन में मैरिजेस होती है, बड़े बड़े नगरों में जो बनाते हैं पंडाल पंडोले बनते हैं, दिन में शादी होती है सिंपल, जैसे देव शादी होती है, गुरु के सामने बैठते हैं, लावा पड़ी जाती है, जिसको मंत्र कहते हैं, हार बिवाला जाता है, शादी हो गई अपने घर में। उसके बाद में अपने घर में मीट मछली अंडा खर्चा करते हैं, सिंपल किसी को पार्टी देने होती है। ये बहुत एक अच्छी है जो दहेज वाली प्रॉब्लम, सिंपल शादियाँ हैं। और खान पीन का जो मना है, नशे का हमारा सबसे और बड़ी जो हमारी नीतियाँ, दहेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे मिशन ने उसको क्लियर किया कुछ नहीं। दूसरा शादियाँ भी इंटरकास्ट भी होती हैं, जाति पाति की बंधन नहीं, क्वालिफाइड होना चाहिए, दोनों का मैचिंग होना चाहिए, कोई जाति पाति की बात नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छी। तीसरी जो मेन बात है नशे का, शराब का पीने का, जो हमारे मिशन में जो 99% 1-2% ऐसे एक्सेप्शन हो सकते हैं जो मिशन से जुड़ गए, वो नशा नहीं करते। शराब का नशा किसी तरह गुटखा वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। और बाकी समाज के काम हो, जहाँ भी कोई जूट पड़ते खड़े होते हैं, चाहे वो बाढ़ की आपदा हो, चाहे वो काल हो या सुनामी हो, जहाँ भी होता हमारे मिशन सबसे आगे खड़े हुए वो आगे जब से। तो आप जेस मित्तर जी नशा मुक्ति और जो फिजूल खर्ची होती है शादियों में, उस पर भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो और हम बात करेंगे कि इनका कोलकाता में भी महासमागम होने जा रहा है संत निरंकारी मिशन का। तो जेस मित्तर साहब से हम जानेंगे कि वहाँ की तैयारियाँ कैसे चल रही है, कितने भीड़ जुटेंगे, वहाँ क्या क्या कार्य होगा, तो सर बताइए। ये हमारा साल में एक सारा हमारा वार्षिक समागम होता है जो दिल्ली हेडक्वार्टर में होता है, 5-6 दिन का होता है, उसमें 10-20 लाख की अटेंडेंस होती है, बहुत बड़े आयोजन होता है। फिर इसी तरह इंडिया के हर सेक्टर में, जोन्स में, पंजाब 3-4 स्टेट का, साउथ वाला, नॉर्थ वाला, और ये हमारा जो कलकत्ता हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, जैसे झारखंड, बिहार, ये उड़ीसा, कोलकाता, जिन्हें हमारी नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट्स है, मणिपुर वगैरह, वो सारे मिलकर करते हैं। इसमें हमारा 8 और 9 अगला आने वाले शनिवार संडे को है, वो सतगुरु माता दीक्षा जो हमारे महात्मा सतगुरु माता, भीड़ जुटेगा वो 1 लाख के आसपास बहुत जुटेंगे। वो आपके प्रमुख आ रहे हैं, वो हमारे मिशन के जो सतगुरु हैं माता दीक्षा जी महाराज, वो आएंगे, पूरी टीम उनकी रहती है, वो सारी व्यवस्थाएं हो रही है, इधर से भी सहयोग मिल रहा है। धनबाद से कितने लोग जाएंगे? 5 से 7 हज़ार के बीच। अच्छा, सर से एक और अंत में एक क्वेश्चन करेंगे कि अगर संत निरंकारी अगर मैसेज दे युवाओं को या बुजुर्गों को, तो क्या मैसेज होगा अगर समाज को देना चाहे तो? हमारी तो यही रिक्वेस्ट है, जो आजकल ये चल रहा है, बच्चे बुजुर्गों का, बच्चों का एजुकेशन हो जाती है, बाहर चल जाते हैं, अपने माँ बाप का ध्यान नहीं करते हैं, वो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो, जहाँ तो माँ बाप को साथ में रखें, जहाँ उसको लेकर के चले। प्लस मतलब ये जो मोबाइल जो हमारा स्मार्टफोन बहुत बर्बादी कर रहा है, उसमें भी हम छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन उससे भी हम परहेज करें, यही हम तो चाह रहे हैं। और अपने देश का जो खास करके हमारा कल्चर है उसको बचा के रखें, अच्छे सिटीजन बने, जहाँ भी देश की रक्षा की बात आती है, जब देश के लिए आता है तो बिल्कुल अच्छे सिटीजन की तरह सब लोग काम करें। तो आपने सुना धनबाद प्रमुख, संस्था के धनबाद प्रमुख जेस मित्तर साहब को, उन्होंने न सिर्फ बताया कि संस्था फिजूल खर्ची जो शादियों में हो रही है उसको रोकने में अच्छा काम कर रही है, इसके अलावा सामाजिक भेदभाव है, जो धार्मिक भेदभाव है उसको दूर करने में भी संस्था लगी हुई है। इसके अलावा संस्था अपने सामाजिक कार्यों जैसे स्वच्छता मिशन, ब्लड डोनेशन, ये सब कार्य में भी बहुत जोर शोर से लगी हुई है। इसके अलावा संस्था जो आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार पूरे देश में कर रही है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो युवाओं को उन्होंने मैसेज भी दिया कि अगर वो जो अब दूर चले जाते हैं, माता पिता से बाहर पढ़ने चले जाते हैं, उनका भी ध्यान रखें। तो ऐसे बहुत सारे सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य संस्था कर रही है। तो कुछ इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल गुहार पत्रिका के साथ बने रहिए, देखते रहिए, इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।